वाइड ग्रिप जो होती है वो हमारे जो बैक में मसल होता है लैटिसिमस डोर्सा है, उसको टारगेट करती है, और इसका जो फंक्शन होता है उसे बोलते हैं एडक्शन फंक्शन। अब इसको परफॉर्म कैसे करते हैं? नॉर्मली आप लोगों ने जिम्स में देखा होगा, लोग कैसे बैठते हैं, बस बैठे ये कुछ इस तरीके से बैठते हैं, मतलब झूला झूलना स्टार्ट कर देंगे, जबकि इससे कुछ भी नहीं होगा। वो वेट को सिर्फ झुला रहे हैं, अपनी मसल को टारगेट नहीं कर रहे। और मसल को टारगेट कैसे करना है वो करना है। यहाँ से ग्रिप किया, प्रॉपर नीचे बैठे, एंकल पैर में अपनी थाइस को फिक्स की और अपनी फीडिंग को, ताकि हमारी बॉडी जो है अब मशीन के अंदर प्रॉपरली तरीके से फिक्स हो जाए। अभी आगे पीछे कहीं नहीं होगा। अब जो हमारे शोल्डर होते हैं ना, इनको रिट्रैक्ट करना है इस तरीके से, और फिर एक्सरसाइज परफॉर्म। कुछ लोग क्या है बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट करते हैं, जल्दी नहीं करें। आइडियल वेट इतना लगाओ कि आपके 12 से 15वें रैप तक आपका मसल प्रॉपरली तरीके से फील हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद 16वां रैप लगना ही नहीं चाहिए, इस तरीके से लगाना है। वो जो रेपुटेशन काफ होते हैं हमारे यहाँ के, तो काफ में भी हमारे दो मसल होते हैं, एक होता है गैस्ट्रोनिमस, दूसरा होता है सोलियस। तो जब भी हम सीटेड काफ रेज लगाते हैं तो ये हमारे एक डीप मसल होता है सोलियस मसल, ये उसको ट्रेन करना क्या कहते हैं, और लोअर चेस्ट को भी टारगेट करते हैं। हम नीचे से ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो ये हमारे शोल्डर को, मिडिल शोल्डर को टारगेट करना है। कैसे? इस तरीके से ग्रिप करना है और मशीन को सिर्फ अपने शोल्डर लेवल तक ले जाना है। बहुत से लोग क्या है बहुत ऊपर ले जाएंगे, फिर नहीं उठ रहा तो नीचे तक लाएंगे, इससे मसल टारगेट कभी नहीं होगा। शोल्डर भी लगा रहे हैं, उसको शोल्डर लेवल तक आना ही चाहिए। अब इसमें लोअर चेस्ट कैसे टारगेट होती है, जब ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे तो हमारे जो चेस्ट का नीचे वाला पार्ट होता है ना, जिसे बोलते हैं एब्डोमिनल हेड, जो उसको टारगेट करता है। ये लेग्स की मशीन। अब लेग्स और बैक हमारे बॉडी का एक बहुत बड़ा मसल ग्रुप है। मतलब अगर जैसे किसी दिन आप बैक लगा रहे हो तो कम से कम नहीं तो आपको प्रॉपरली तरीके से बैक को टारगेट करने के लिए 7 से 8 एक्सरसाइज करनी है। अब एक्सरसाइज लोगों को नॉलेज होती नहीं है कि किस एक्सरसाइज से कौन सा मसल टारगेट होगा। अब बैक में एक नहीं 4-5 मसल होते हैं, हर मसल के लिए एक एक्सरसाइज ही सफिशिएंट है। अब जैसे लेग्स हम लगा रहे हैं तो लेग्स की मशीन देखी और लोगों ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। उन्हें यही नहीं मालूम कि लेग्स लगा रहे हैं तो कौन सी मसल टारगेट है। सिंपल है, जो हमारे आगे वाला पार्ट होता है इन्हें बोलते हैं क्वाड्स का मसल, पीछे होते हैं हैमस्ट्रिंग मसल, और इनके जो बीच में मसल होते हैं उन्हें बोलते हैं अडक्टर मसल, और नीचे को होता है हमारा काफ मसल। इन्हें ट्रेन करने के लिए 5 से 6 एक्सरसाइज सफिशिएंट है। अब जैसे इस मशीन में 2 एक्सरसाइज परफॉर्म होंगी, एक होती है लेग एक्सटेंशन और दूसरी होती है लेग कर्ल। लेग एक्सटेंशन करने से आपके क्वाड्स टारगेट होंगे और कर्ल करने से हमारे हैमस्ट्रिंग मसल टारगेट। देखिए कैसे। पैड को लगाना है लेग कर्ल जब करते हैं, क्योंकि कर्ल में हमें पैड को ऊपर से नीचे की तरफ पुश करना पड़ेगा, और जब कोई सपोर्ट नहीं लेंगे हम तो हमारे पैर उठ जाएंगे ऊपर से, बॉडी उठ जाएगी, हम वो एक्सरसाइज परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस एंकल पैड को यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा। आप प्रॉपरली नीचे की तरफ टारगेट 1 जो हो गया लेग कर्ल, इससे हमारी हैमस्ट्रिंग मसल टारगेट होती है। जब हम करेंगे लेग एक्सटेंशन तब हमें इस पैड का सहारा नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि हमारे
जब कॉर्ड्स टारगेट होते हैं और हम एंकरिंग ट्रैक से अपने मसल को दबा देंगे तो हमारे मसल उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करते। एक्सटेंशन में क्या करना है, पैड को नहीं लगाना है, इस वाले पैड को नीचे फिक्स करना है, ग्रिप यहाँ से साइड से करनी और पैर को प्रॉपरली ऊपर की तरफ उठाना है। अब इसमें भी क्या फॉर्म एंड टेक्निक होती है वो मैं बताऊँ। नॉर्मली लोग बैठते हैं, बैठे हो बस मूवमेंट करना स्टार्ट करें और इससे कभी भी उनकी चेस्ट नहीं करनी। इसकी मेन फॉर्म ये होती है कि जब आप बैठते हैं तो पहले तो अपनी सीट को इस तरीके से एडजस्ट करो कि आपका जो शोल्डर है, शोल्डर अपने शोल्डर गर्डर को डिटैच करके इस तरीके अब लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि मशीन कोई भी है ये आपको आगे हो पाएगा। है